सुपर सुपर, क्या बात है। ये है रंग राजस्थान का जो शुरुआत हुई है, और आपकी तालियों ने बता दिया है कि वाकई में कितना। तो ऐसे ही स्वागत के लिए मैं इस मंच पर बुलाना चाहता हूं हमारे आयोजक मिस्टर विजय जी जैन सर को। विजय जी जैन प्लीज कम ऑन द स्टेज, और एक स्वागत भाषण यानी एक वेलकम स्पीच आपके बीच में देने जा रहे हैं। विजय जी जैन प्लीज जोरदार तालियां बजाइए इनकी मेहनत के लिए। आज वो शुभ दिन जिस दिन राजस्थान की स्थापना हुई थी, 30 मार्च 1949 को लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने राजस्थान के गठजोड़ की, राजस्थान बनाने के लिए प्रण किया, और छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ राजस्थान जिसको बनाने में 7 साल लगे थे, 30 नवंबर 1956 को पूरा राजस्थान बना। लास्ट जब राजस्थान की रियासतें मिली तो कोटा सबसे लास्ट राज्य था जो राजस्थान में मिले। भाई आगे आज मुंबई में हम करीब 25 लाख राजस्थानी मुंबई में रहते हैं, जिसको करीबन 200 से 225 राजस्थानी संस्था उन्हें संगठित करके रखती है, और अपनी संस्कृति से, राजस्थान की संस्कृति से परिचय करवाती है। वो संस्थाएं, उन्हीं संस्थाओं के मेहनत से आज ये राजस्थान सजा है। यहां पर आपने जो प्रदर्शनी देखी है, उसमें हमने राजस्थान को 4 भागों में बांटा है। एक शेखावाटी, मेवाड़, मारवाड़ और हाड़ौती, जो आपने देखा है यहाँ। लेकिन उसके साथ साथ आज जो राजस्थान के लिए कहा जाता है कि राजस्थान डेजर्ट है, रेगिस्तान है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आज राजस्थान रेगिस्तान नहीं है। वहां पर आज के अंदर जो डाइकिन की
एसी वगैरह लगा करके रखे हैं जिसकी हवा से हम, वो भी राजस्थान की देन है, राजस्थान में बनती है। राजस्थान का एक क्षेत्र है निमराना, आप लोगों ने सभी ने सुना होगा। मैं चाहूँगा मेरी पूरी जूरी मेंबर्स, मेरे साथी लोग स्टेज पर आए। ये हमारी पूरी जूरी है और मैं कोमल जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो बताएं क्या मापदंड अपनाए हैं हमने फिल्मों को अवार्ड देने में। नमस्कार दोस्तों, हम जूरी मेंबर्स ने सारी फिल्में देखी हैं जो राजस्थानी फिल्में हैं, और बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ेगा कि कई कैटेगरीज हैं जिनमें हमने नॉमिनेशन के लायक भी फिल्में नहीं पाई। शायद इस बार के अवार्ड से जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं, हमारे डायरेक्टर्स हैं, राजस्थानी फिल्म इंडस्ट्री वाले हैं, वो शायद जागरूक हो जाए कि क्वालिटी, हमारे सिनेमा का क्वालिटी इम्प्रूव होना बहुत। नीलू जो आ रही है दिया और बाती में, अरविंद जी आगे ना। बात तो सही है कि राजस्थान में पैदा ज़रूर हुए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आपको अवार्ड नाइट में साउथ ज़रूर जाना चाहिए था, क्योंकि वहाँ पे भी आपकी बहुत डिमांड है। आओ ये अपन ऐसा कुछ ठीक है। मुंबई में पहली बार राजस्थान से मिलन ऐसा लगा है और बहुत अच्छे से चल रहा है, तो इस प्रोग्राम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? पहली बात तो ये हमारे लिए खुशी की बात है, क्योंकि बड़ी बड़ी इंडस्ट्री जब करती है अवार्ड नाइट तो अजीब सा लगता है कि भाई जब फिल्में तो हर रिलीजन में बनती है, तो अगर कोई रिलीजन का अवार्ड होता है तो ये उसके लिए भी बहुत खुशी की बात है कि भाई मैं भी राजस्थान से, मेरे राजस्थान एक अवार्ड आया है, तो एक फ़ख्र से सीना खुल जाता है कि भाई अब मुझे भी कुछ करना है, कि भले कोई अवार्ड मिला ना मिले, लेकिन राजस्थान अवार्ड तो मैं डेफिनेटली लेके रहूँगा। मेरे लिए तो बहुत गर्व की बात है कि मैं पिछले कई सालों से राजस्थानी फिल्म को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, कुछ ना कुछ करता रहता था, लेकिन मेरा जो शो आया नच बलिए, उसके बाद फिर जो टीआरपी से लेके लोगों की फ़ैन फॉलोइंग इतना सपोर्ट करने लगी कि पूरी टीम ने जब कहा कि हमें एक समारोह करना, मैंने कहा समारोह के बजाय इस राजस्थान इंडस्ट्री को आप डेवलप करने का कुछ प्लान करो। तो ये पहली बार राजस्थान फिल्म फेयर अवार्ड नाइट हो रही है, जो ये हमारे लिए एक मिरेकल है। और सबसे बड़ी बात है कि जितनी भी जेंट्री आ रही है, हमने सोचा भी नहीं था कि इतनी जेंट्री इतनी तादाद में आएंगी, दूर दूर से, थाना से, कल्याण से, पूना से, सब जगह से आ रहे हैं। और खुशी की बात ये है कि आज पहली बार सारे चैनल भी हमें साथ दे रही है, लेकिन एक बड़ी दुख की बात है कि मेरा भाई यहाँ कैसे, मैं यहाँ कैसे, हाँ अरे भाई राजस्थान अवार्ड तो मैं राजस्थान से हूँ तो मेरा आना बनता है। कलर पे मत जा भाई, मेरे मैं साउथ का नहीं हूँ। मेरा आज दिल और खुश हो गया
क्योंकि मेरा भाई कुंभ के मेले में गुम हो गया था, गोरा और काला। आज हम इस अवार्ड नाइट में दोनों भाई एक हो गए, 1 और 1 11। माँ कसम चुन चुन के हंसाएंगे, चुन चुन के हंसाएंगे राजस्थान वासियों, हम आ गए हैं। जय तू ठीक है ना जय? एकदम तुम्हारे आते ही ठीक हो गया मैं। क्या आप दोनों जोड़ी सही सलामत रहे और क्या क्या आप अपनी तरफ साथ देने वाले हैं? मैं सच में कहूँ कि अभी मुझे जो मेरी फिल्में और शुरू हो रही है, तो मैं इस रियली कह रहा हूँ, आज ये बहुत बड़े स्टार है, लेकिन ये आदमी ने मुझे, हम लोगों ने शोज साथ में बहुत किए, बहुत जीरो से शुरू किया हम लोगों ने। कहना नहीं चाहिए, कहता है ना कि जो ईमानदारी होती है ना, मेहनत सभी करते हैं, ईमानदारी ऊपर लाती है। वो ये एक इंसान है जिसको मैं जानता हूँ कि कहाँ से कहाँ तक पहुँचे। भाई बस रुला दो गया। नहीं, रियली कह रहा हूँ मेरी जान, क्योंकि मैं उसी स्ट्रगल से निकला हूँ और उसी स्ट्रगल के बाद आज मेरी फिल्म कहीं शुरू हो रही है। तो मैंने अपने कई प्रोड्यूसर्स को ये कहा है कि मेरा एक भाई है जो मेरे राजस्थान के लिए कुछ करना चाहता है, और ये आदमी ने इतना ही कहा कि भाई पेमेंट साइड की बात है, एक बार मेरा अपने राजस्थान को साथ देना है। तो अब मुझे लग रहा है कि वो दिन दूर नहीं है कि राजस्थान इंडस्ट्री भी लोगों को दिखेगी। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। जैसे कि आपने भाई की फिल्म देखी है राजू राठौड़, उससे एक स्तर बढ़ गया मुझे लगता है। 100% कलाकार हूँ, वो एक से हिंदी फिल्म में तो एक राजस्थानी फिल्म का स्तर बढ़ गया है। तो अब मुझे लगता है कि काफ़ी कलाकार कूद बढ़ेंगे इसके अंदर। अभी मुझे लग रहा है कि जैसे कहीं जैसे सुनील शेट्टी अक्षय कुमार की जोड़ी आती थी, अब मुझे लग रहा है कि मैं चाह रहा हूँ कि अगर ये सर बस इतना कहना चाह रहा हूँ कि ये आएंगे, 1 और 1 11 हो जाएगा, मेरी हिम्मत बढ़ जाएगी। मस्ती करेंगे, धमाल करेंगे, पूरा राजस्थान में छा जाएंगे। क्या बात है, जीत लेंगे राजस्थान को। आई लव यू राजस्थान। आई लव यू। थैंक यू सर। राजस्थानी सम्मेलन हो रहा है और बहुत ही अच्छे से समारोह किया जा रहा है। ऊंचा बोल जरा। परीक्षा जी, बहुत बड़े लेवल पे राजस्थान फंक्शन आज आपको राजस्थान डे मनाया जा रहा है और पहला अवार्ड फंक्शन हो रहा है राजस्थान में, इस बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, बहुत बहुत बधाई हो सबको, क्योंकि आज तो वैसे भी राजस्थान दिवस है और राजस्थान से मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा प्यार है, मुझे दिली प्यार है। मैं वहाँ पे एक घर भी है मेरा जवाहर नगर में और रिश्तेदार भी हैं, तो राजस्थानी फिल्में जितनी ज़्यादा बने उतना अच्छा है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जो वहाँ का जो कल्चर है और वहाँ की जो पुरानी इमारतें वगैरह आर्किटेक्चर है बेहतरीन है, बहुत खूब। और मैं तो सबसे कहता रहता हूँ कि यहाँ पे फिल्में बनाओ, और कोई ना कोई प्रोड्यूसर ज़रूर वहाँ पहुँच जाता है फिल्म बनाने के लिए, क्योंकि ऐसी लोकेशन कहीं मिलती नहीं। तो इस मौके पर आपको बहुत 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 मुबारकबाद, और मेरी यही इच्छा है कि फिल्में और बने राजस्थानी, और अगर मेरे लायक कोई सेवा हो तो मैं बहुत खुश होऊंगा राजस्थानी फिल्म में काम करने की। अगले साल आप क्या दूसरी बार भी अगर हो तो आप इससे क्या क्या एक्सेप्ट करते हैं? अगर दूसरी बार भी हो अगर फंक्शन, तो इसमें क्या क्या होना चाहिए जो आपके अकॉर्डिंग होना चाहिए? फिल्में देखिए, राजस्थानी फिल्मों के अनगिनत विषय हैं। वो ऐसा कल्चर है, हिंदुस्तान का दिल है, वो एक निचोड़ है हिंदुस्तानी संस्कृति का। तो वहाँ ऐतिहासिक फिल्में बन सकती हैं, वहाँ आजकल के जो फिल्में हैं, फिर वहाँ पे गांव का बड़ा अच्छा माहौल है। तो अनगिनत विषय हैं जिनके ऊपर फिल्में बन सकती हैं। इट्स सच अ ब्यूटीफुल प्लेस, इतनी खूबसूरत जगह है, और मुझे तो बहुत प्यार है राजस्थान से। अगर मेरे लायक कोई सेवा हो तो मैं बहुत खुश होऊंगा। कर रहा हूँ, और बड़ी खुशी की बात है कि जब इतने सारे राजस्थानी जमा हो गए तो बातें कर रहे होंगे, आपरो राजस्थान, आपरो राजस्थान, आपरो राजस्थान। मैं बोलो भाई, आपरो नहीं मारो, बापरो राजस्थान, ये सब के बाप का राजस्थान है। तो आइए, सबसे पहले मैं आया हूँ तो मेरी खुशी की बात है कि विकी भाई ने मुझे बुलाया, और बहुत जल्द मैं भी राजस्थानी मूवी में दिखाई दूंगा। मेरे दोस्त अरविंद अगर चाहे तो, उन्होंने कहा है, प्रॉमिस किया है। अरविंद भाई कहाँ है? हाँ, पीछे है। हाँ, तो जरूर हम लोग साथ में करने वाले एक फिल्म। उससे पहले आया हूँ तो हंसा दूं नहीं, मेरा नाम है वीआईपी। आप लोग हैरान होंगे कि वीआईपी क्या है। मैं कोई ब्रीफकेस नहीं हूँ, मेरा नाम ही वीआईपी है। वी से मेरा नाम विजय, आई से डैडी का नाम ईश्वर लाल, पी से पवार तालिया। मैं अलवर से हूँ और मुंबई में पला बड़ा हूँ, लेकिन खुशी की बात है कि जब अपनी मिट्टी की खुशबू आती है तो वहाँ मैं पहुँच जाता हूँ। और विकी भाई ने मुझे बुलाया तो सर आई लव यू। अब ज़्यादा नहीं बोलता, दुकान खोलता हूँ मैं। चलिए, सबसे पहले मैं मेरा खास और मेरा फेवरेट आइटम पेश कर रहा हूँ। ये आइटम मेरा खास और फेवरेट इसीलिए, ये आइटम मैं जहाँ भी जाता हूँ 1 बार करता हूँ, 2 बार करता हूँ, 3 बार करता हूँ। कुछ लोग बोलते हैं मत कर, तो भी करता हूँ।
ये मेरा फेवरेट आइटम है। वो आइटम ये जब हम और आप बच्चे थे हम लोग कैसे रोते थे। गैस कीजिए जब फिल्म स्टार ये लोग बच्चे थे ये लोग कैसे रोते थे। आवाज़ बच्चे की स्टाइल वही है। जब शत्रुघ्न सिन्हा पैदा हुआ होगा कैसे रोया होगा। आवाज़ बच्चे की स्टाइल वही है। पसंद आया तो ज़रूर ताली चाहूँगा। बचपन में शत्रुघ्न सिन्हा कैसे रोए थे। आवाज़ बच्चे की स्टाइल वही। थैंक यू। दादा मुनि अशोक कुमार पैदाइशी बीमार झूले में कैसे रोए होंगे। थैंक यू। शाहरुख खान घमंडी वाला। एक अंकल शाहरुख खान को प्यार कर रहा है। मेरे बच्चे मेरे लाल शाहरुख खान ने घमंड के अंकल ने चूटी भर दी। सबसे पहले झूले के अंदर शाहरुख खान अंकल प्यार कर रहे हैं। ले 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 ले। अबे तेरी तो सबसे लकी बच्चा देवानंद पैदा होते ही हर नर्स की गोद में खेल के रोया। हॉस्पिटल की एक नर्स को नहीं छोड़ा सबकी गोद में जा जाकर रोया। जो नर्स काम पे उसके घर पे जाकर रो के आया। देव साहब पैदा होते ही अचानक नर्स की उंगली मुंह में गई। तब से देव साहब ऐसे ही थे। फिल्मों की बात करते हैं आप लोग। बड़ी खुशी की बात है कि राजस्थानी अवार्ड हो रहा है। ये सब कलाकारों के लिए खुशी की बात है। प्रोड्यूसर और डायरेक्टर सबके लिए खुशी की बात है कि अब शुरुआत हुई है और अच्छी होगी। तो आप लोग फिल्मों से बात है। आप लोग हिंदी फिल्में देखते हो। जोर से बोलो। पीछे वालों मैं बोलता हूं मत देखो। पूछो क्यों। हिंदी फिल्मों में इतनी फेकम फाक होती है। मैं बताऊं किसी भी हीरो को गोली लगती जल्दी से मरता नहीं। डायलॉग बोल के मरता है। गाना सुन के मरता है। कितना बड़ा स्टार हो। राजकुमार साहब को लगी 7-8 गोलियां। राजकुमार पहले गाड़ी निकालेगा घर पे जाएगा बीवी से 2-4 बातें करेगा उसके बाद मरेगा राजकुमार। सबसे पहले गोलियां लगी राजकुमार पहले गाड़ी राजकुमार साहब गाड़ी से उतरे। गोली लगा हुआ घायल राजकुमार अपनी बीबी को आवाज लगा रहा घायल राजकुमार राधा। देखो बंदे को गोली लगी फिर भी अकड़ देखो। अरे राधा कहाँ हो तुम राधा। बीवी देख के टेंशन में ये क्या हुआ कैसे हुआ। नहीं राधा हम मरने वाले नहीं है। हम नहीं मरेंगे। वो गाना सुनाओ राधा। वो गाना सुनाओ जो पर्वत के पीछे झरने के बीच मंदिर के पास गाते थे। वो गाना सुनाओ राधा। वो गाना सुनाओ। उसकी बीबी गाना सुनेगी उसके बाद ही मरेगा। ये तो कुछ भी नहीं। मिथुन चक्रवर्ती को गन मशीन से मारा जा रहा। मिथुन मरने का नाम ही नहीं ले रहा है। नहीं, नहीं, नहीं। अबे मर। आप लोग साउथ की फिल्में देखते हो। साउथ की फिल्में हिंदी फिल्में इंग्लिश फिल्में सब फिल्मों का बाप। इसमें डबल फेकम पाक। वहां पे रजनीकांत साहब खड़े यहाँ पर विलन ने गोली चलाई। गोली निकल चुकी गोली रास्ते में। तब तक रजनीकांत अपने सारे काम निपटाएगा। गॉगल मफलर सिगरेट। गोली एकदम करीब आ गई। रजनीकांत गोली रुक गई। रजनीकांत आगे बढ़ते गोली पीछे। विलन गोली रजनीकांत यन्नडा गोली घुमा दी मर गया। और इससे बड़ी फेकम पाक सुननी है। हाँ बोलो। बंदूक एक गोली एक विलन 2। भगवान भी नहीं मार सकता पर रजनीकांत मारेगा। कैसे। सामने 2 विलन खड़े हुए। रजनीकांत ने गोली चलाई वो भी बिना देखे हुए। गोली निकल चुकी गोली रास्ते में। रजनीकांत अपने सारे काम मिटा रहा। गॉगल मफलर सिगरेट। गोली एकदम करीब गई। बाद में चाकू निकाला। गोली के 2 टुकड़े। इसमें चाकू की ईमानदारी देखो। चाकू रिटर्न आ रहा है। माइंड है। और इससे बड़ी फेंकेबाज सुनिए। इस बार तो रजनीकांत के बंदूक में गोली नहीं है खाली बंदूक है। अब सोचो सामने वाले को कैसे मारेगा। सबसे पहले सामने वाले विलन ने गोली चलाई। गोली निकल चुकी गोली रास्ते में। रजनीकांत अपने सारे कान उठा रहा। गॉगल मफलर सिगरेट। गोली एकदम करीब आ गई। रजनीकांत
स्टॉप। गोली रुक गई। रजनीकांत अपनी खाली बंदूक निकाली, बंदूक को सामने लिया, गोली आई, बंदूक को खोला, गोली अंदर गई, बंद किया, हो गया। चलिए अब दोबारा फिर आऊँगा अलग अंदाज अलग आइटम लेकर, मगर जाने से पहले मैं चाहूँगा कोई भी एक महिला रंग मंच पर आ सकती है, कोई भी एक, यार छोटी बेटी, बेटा आप आ सकती है, कम कम कम, वेरी गुड, ये वेरी गुड, जोरदार तालियां भाई। साथ एको मत देना, साथ रखना। रंग मंच पर मैं आज बोलने जा रहा हूँ। लोगों ने आज तक मुझे कॉमेडियन देखा है, मैं मैजिशियन जादूगर भी हूँ, ये आज तुम्हारे थ्रू पता चलेगा। आपका नाम क्या है? वंशिका वाघेला। ओ वंशिका, वंशिका मैं मैजिशियन भी हूँ, ये आज आपके थ्रू पता चला। मैं जादू से कुछ भी कर सकता हूँ। जादू से मैं अनाउंसर को गायब कर सकता हूँ, विकी अड्डा को गायब कर सकता हूँ, जादू से मैं ऑडियंस को गायब कर सकता हूँ, जादू से मैं ये स्क्रीन गायब कर सकता हूँ, जादू से मैं आपको लड़की से लड़का बना दूँ। मानेगी वही हो तो ना बोल दे बेटा। वेरी गुड, कितनी सीधी है ना बच्चे। बेटा आप आइए, पर आपके लिए जादू करूंगा, जादू से आपके पैरों में घुंघरू पायल बांधूंगा। आप लोग मेरे साथ मेरा मैजिक मंत्र बोलना, गिली 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 ढिपान चढ़ूम, वंशिका के पैरों में घुंघरू आजा। आया बेटा? आया कि नहीं आया? नहीं आया। बेटा ये जादू का घुंघरू है, आया दिखता नहीं, खाली सुनाई देता है। आपको वॉक करना बता रहा हूँ, आपको वहां से यहाँ से फिर आपको आराम से उतर के आपके जगह पे जाना है। ऑडियंस चेक करे, एक मिनट। ओके वंशिका, वंशिका जो तुम्हारा सीधा पैर हो, घुंघरू खोलो, मेरे पास फेंको, जोर से फेंकना, दूसरा देना, सर उठा कर देना, देखो सर को दिखाई दिया। थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए दोबारा फिर आऊंगा, अलग अंदाज अलग आइटम लेके, तब तक के लिए बैठे रहो तुम लोग, आते रहेंगे हम लोग। हाँ आपका जो प्यार मुझे मिल रहा है, मैं महाराष्ट्र से हूँ, लेकिन 75% काम मैं मारवाड़ी के लोगों को करता हूँ, तो मारवाड़ियों में बुला हूँ, और इतना मेरा काम देखने के बाद मुझे यहाँ पर बुलाया गया है। ये जो मैंने कोरियोग्राफी की है, और इसके लिए मैं धन्यवाद करूँगा सुनील जी परियार का, जिन्होंने मुझे यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया है, उनका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। उसके बाद सन्नी जी, विजय भाई, और जो भी इस संस्था के सभासद हैं, उनका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि मुझे यहाँ बुलाया और मुझे आपका ये कोरियोग्राफी करने का जो मौका दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। जय राजस्थान, जय महाराष्ट्र।
करता हूं। उसके साथ पहला अवार्ड के लिए मैं अपने मित्र से कहूंगा कि उनका नाम बताएं। बेस्ट डीओपी अवार्ड के लिए फिल्म मारी सुपातर बींदनी, सुपातर बींदनी, मारी सुपातर बींदनी, मारी सुपातर बींदनी, जोरदार तालियां। अरविंद सिंह। ताली के लिए बहुत बहुत गर्व की बात है। आज का जो फेस्टिवल है, अवार्ड शो जो पहली बार मुंबई में, ये राजस्थानी सिने अवार्ड पहली बार मुंबई में हो रहा है। पहली बात तो इसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं जो लोगों ने इसके लिए सहयोग दिया है, और ये एक बहुत ही अच्छा प्रयास है राजस्थानी सिनेमा के लिए, क्योंकि राजस्थानी सिनेमा काफ़ी पिछड़ गया है बाकी सभी क्षेत्रीय भाषाओं के अंदर। तो मैं चाहता हूं कि जिस तरह अच्छी अच्छी फिल्में बनाने का जो प्रयास चल रहा है राजस्थानी भाषा में, राजस्थानी भाषा भी हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी भाषा के रूप में, बहुत बड़े सिनेमा के रूप में उभर कर आए। यदि हम लोगों को इसी तरह प्रोत्साहन देते रहेंगे अवार्ड के अंदर, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इसमें से ही निखर कर कुछ बहुत अच्छे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, कलाकार, राइटर, सिंगर सब निकल कर आएंगे, और मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं इस अवार्ड के लिए। नहीं, इसमें जितनी भी कैटेगरीज होंगी वो सारी की सारी राजस्थानी फिल्म से ही कनेक्टेड रहेंगी, क्योंकि ये क्षेत्रीय भाषा का अवार्ड है और स्पेशली फॉर राजस्थानी। तो राजस्थानी फिल्में जो जो बनी हैं अभी तक, उसमें जितने भी लोगों ने अच्छे प्रयास किए हैं उन सभी के लिए ये अवार्ड है। हाँ, राजस्थान से तो सबसे पहली यादें यही हैं कि जैसा कि ऐसा कोई भी धारावाहिक नहीं बना है जो राजस्थानी बेस हो, और जिस धारावाहिक में मैंने काम ना किया हो, चाहे वो महाराणा प्रताप हो या पृथ्वीराज चौहान हो या जितने भी शूरवीर राजस्थान की धरती पर पैदा हुए हैं, शायद वो सभी किरदार मुझे करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, क्योंकि मैं स्वयं राजस्थान से हूँ, पाली मारवाड़ से हूँ, और मुझे बहुत खुशी होती है जब मुझे राजा जैसे रोल करने को मिलते हैं, या एक वॉरियर जैसे रोल करने को मिल रहे हैं, या एक शूरवीर जैसे रोल करने को मिलते हैं, तो मुझे बहुत खुशी होती है। और राजस्थान एक बहुत ही अच्छा प्रदेश, हमारा एक अभिन्न अंग हमारे देश का, और हम चाहते हैं कि इसकी प्रॉस्पेरिटी, जिस तरह जितने शूरवीरों का नाम आज इस धरती पर है, उसी तरह फिल्मों का भी नाम इस धरती पर खूब बड़ा हो, मतलब बड़ा। राजस्थानी सम्मेलन में रहे, तो इससे आप कितना खुश हैं? जी, ये बहुत ही गौरव की बात है हम सभी के लिए, और मैं यहाँ पे आके बेहद खुश हूँ कि मुझे इतना बड़ा मंच पे आने का मौका मिला, और ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। चलिए, तो आगे हम लोग क्या कर सकते हैं, कैसे कैसे इसमें सिर्फ राजस्थानी वालों को सम्मेलन करेंगे या फिर और भी लोग आएंगे इसमें? नहीं, मुझे जहाँ तक पता है और भी लोग आएंगे, ऐसा नहीं है, और भी लोग आएंगे, और काफ़ी बड़ी बड़ी हस्तियाँ और बड़े बड़े कलाकार आने वाले हैं, तो आप लोग इंतज़ार करिए, बहुत अच्छा होने वाला है। तो आज क्या होने वाला है आपकी तरफ से? मेरी तरफ से मैंने जो सिंगल रिलीज़ किया था क्यों खो गए जी म्यूज़िक के साथ, मैं उसकी कुछ लाइनें सुनाऊंगी, और एक राजस्थानी गीत है मेरा, क्योंकि राजस्थान दिवस है तो मैं वो भी सुनाना चाहूँगी ज़रूर। दो लाइन आपसे सुनना चाहेंगे दोनों, एक जो आपकी रिलीज होगा ना, और जो आज राजस्थान है सम्मेलन उसके दो जी। पहले मैं अपना सुनाती हूँ। फासले क्यों दरमियां हो गए, तुमसे हमसे तुम क्यों खो गए, दिल मासूम को गमों में क्यों डुबो गए, चूँकि आज राजस्थान दिवस है तो मैंने कुछ दिन पहले ही अपना एक भजन किया था खाटू श्याम जी का, जो कि राजस्थान में है खाटू श्याम मंदिर, तो मैं उसका सुनाती हूँ। बाबा था स्यू कवे थारी लाड
लाडले बाबा दर्शन दो एक बार। आओ श्याम धनी थान खम्मा घनी मारे हिबड़ेरी सुन लो पुकार। मारे हिबड़ेरी सुन लो पुकार। थैंक यू। जोरदार तालियां बजाइए। संगीत को इस चरम सीमा पर पहुंचाने के लिए बहुत बड़ा योगदान इंडस्ट्री में किया है दादा रविंद्र जी जैन साहब ने। थोड़ा पीछे आ जाइए, थोड़ा पीछे आ जाइए। रुकिए 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 थोड़ा पीछे आ जाइए। कैमरा निकालो ना बाहर, पीछे जाइए ना। सर सर कैमरा बाहर ले जी, थोड़ा पीछे आ जाइए, थोड़ा पीछे आ जाइए। कैमरामैन थोड़ा पीछे आ जाइए। और बिल्कुल राजस्थानी मूवी एजुकेटेड बिगड़ी में जिन्होंने म्यूजिक दिया है, दादा का म्यूजिक है। और मैं चाहूंगा कि ठीक है ठीक है, चलो मैं निवेदन करूंगा दादा से कि दादा आप लोग राजस्थान हाँ उनके पहले मैं बता दूं कि दिलीप सेन जी का, लेकिन मैं किशन जी आपकी साहब के पास में आज जब मेरी सुबह उनसे बात हुई चाहिए तब उन्होंने कहा कि मैं 10 संस्थाओं को मैं यहाँ विराजमान एक बात आपकी जानकारी के लिए कहूँगा कि यहाँ तो हमारा जन्म अलीगढ़ में हुआ है, जैसा मेरे से संबंध रखा है। एंड आई हैव सर्व मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स इन कलकत्ता। सभी महेश्वरियों के यहाँ मैंने नौकरी की है, स्कूल्स में पढ़ाया है और वहाँ पे सभी प्रोविंस के लोग जो कि कलकत्ते में विराजमान हैं। खासतौर से हमारे राजस्थान के तमाम मेरे मित्र हैं वहाँ, और वहाँ का ट्रेडिशन, वहाँ का कल्चर मैंने वही कलकत्ते में ही सीखा है। एक गाना मैंने रिकॉर्ड किया था, उसका एक मुखड़ा आपकी सेवा में रख रहा हूँ। ये राजस्थान से ही संबंधित गीत है। पधारो सा धोनावाली धरती स्वागत करे, मोरावाली धरती स्वागत करे। ओ क्या कर रहे हैं? रजपूती आन राखे, रजपूती आन राखे, पगड़ी निशान राखे, संस्कृत रो ध्यान राखे, पुरखारो मान राखे। काई बतावा काई काई रंगीलो राजस्थान राखे, काई बतावा काई काई रंगीलो राजस्थान राखे। ओ रजपूती आन राखे, पगड़ी निशान राखे, संस्कृत रो ध्यान राखे, पुरखारो मान राखे। काई बतावा काई काई रंगीलो राजस्थान राखे, काई बतावा काई काई रंगीलो राजस्थान राखे। बहुत बड़ा गाना है। हाँ, रेखा और रवि मेरे साथ हैं, इन्होंने गाना गाया है साथ में। सतीश ने गाया है, सतीश पता नहीं कहाँ है, यहाँ होगा जरूर। और अगर समय हो तो एक अंतरा सुनाओ, नहीं तो सुखद कल्पना राजस्थान री राजधानी, ओ राजस्थान री राजधानी, ओ जयपुर री शोभा रे आगे, इंद्रपुरी भी भरे पानी, ओ इंद्रपुरी भी भरे पानी। ओ आमेर ऋषिरा भवानी, गालव ऋषिरा गढ़ता जी, आमेर ऋषि भवानी, गालव ऋषिरा गढ़ता जी। गोविंद देव का मंदिर और घाट के बालाजी, गोविंद देव का मंदिर और घाट के बालाजी। जयपुर नाहरगढ़ भलो, हवा महल छे प्यारो, अठे बैठ महारानी करती नगरी रो निजारो। ओ अठे बैठ महारानी
राजस्थान पहली बार मुंबई में राजस्थान के सम्मेलन में, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि ये पहली बार आया है। एक्चुअली मैं खुद भी गई थी राजस्थान, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और हेलो कैमरा, इट्स सोफिया, वहाँ देख रही हूँ। हाँ ना, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और ये अच्छी बात है कि ये मिनिस्टर के साथ भी हैं और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का भी, एंड इसलिए मैं भी यहाँ हूँ बिकॉज इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव। तो आज आप क्या कुछ करने वाले हो? कुछ है आपका प्रोग्राम? कुछ प्रोग्राम है। मैं हाँ Am I singing the song? अच्छा, मैं गाना गा रही हूँ। मुझे अभी पता लगा। जो कुछ मैनेजर बोलता है मैं वही करूँगी, है ना? हाँ, गाना गाऊँगी और अवार्ड भी 1% करूँगी। हाँ। तो ये जो टी-शर्ट पहने आज इसी सॉन्ग का प्रमोशन करना है? हाँ जी, हाँ जी। एक्चुअली ये दो चीज़ मिलते हैं ना, गाने का प्रमोशन भी होता है, लेकिन ये जो गाना दिल से जो लिखा हुआ और एक ही वजह से लिखा हुआ कि दिस इज टू प्रमोट सेव द गर्ल चाइल्ड, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और फॉर फीमेल एम्पावरमेंट। थैंक यू। मुंबई में पहली बार राजस्थान का सम्मेलन हो रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? बहुत ही अच्छी बात है और बहुत ही एक ये इतना अच्छा लग रहा है कि वाकई पहले तो एंट्री करते ही मुझे लगा कि मैं वाकई राजस्थान में खुद आ गया हूँ। बहुत अच्छे से लगा और ये प्यार है, यही दुलार रहना चाहिए कि एक सेलिब्रिटी फंक्शन हो रहा है, सब लोग आए हुए हैं, मज़ा आ रहा है देखते हुए। इसी आप इस मौके पर गाना ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। गाना सम्मेलन के दौरान गाने का मामला अलग है और जब आए हैं तो कुछ ना कुछ होगा ही। उसके अलावा और राजस्थान से मेरा तो रिश्ता है ही, वो जो वहाँ की मिट्टी है, वहाँ का एक आधार है, वो अलग ही एक स्वरूप है। तो आप कितना गर्व महसूस कर रहे हैं? मैं बहुत गर्व महसूस कर रहा हूँ। दो लाइन कोई भी गाना सुनना चाहेंगे? कातिलाना अदाओं से एक दिन इस दिल को हंसाएंगे, रुलाएंगे, मार ही डालेंगे। ओ मारी घूमर चैन नखराली है माँ, घूमर रमवा मैं जासा। अपने राजस्थान के क्या कहना चाहिए? राजस्थान ये मैंने राजस्थान का ही गाया। आपको राजस्थान को क्या कहना चाहिए? राजस्थान एक हमारे देश का वो महत्वपूर्ण हीरा है जिससे जैसे लोग बाग बाहर जाते हैं कुछ जापान रूस घूमने के लिए, वो हमारा एक हिस्सा है जिसे राजस्थान कहा जाता है, तो एक हमारा डायमंड है। थैंक यू सर। खुशी हो रही है आज इस समारोह में आकर? बहुत खुशी है और उस खुशी को जाहिर करने के लिए शब्द बहुत बोने हैं, क्योंकि मैं यहाँ तो मेरा जन्म अलीगढ़ में हुआ है पर हमारा बड़ेरा जैसलमेर से संबंध रखे हैं। मेरे जो फोर फादर्स हैं वो जैसलमेर से माइग्रेट हुए थे अलीगढ़। दादा, जैसे कि आपको माना जाता है कि आप जहाँ भी जाते हो वहाँ कुछ ना कुछ दो लाइन अपने मन से बना देते हैं, तो इस समारोह पे आज आप क्या कुछ बनाने वाले हैं? क्या दो लाइन आपसे सुनना चाहेंगे? मंगल भवन अमंगल हारी, राजस्थान की महिमा भारी, भक्ति और शक्ति का धाम, राजस्थान को करो प्रणाम, भक्ति और शक्ति का धाम, राजस्थान को करो प्रणाम। दादा, आप अपने शुभकामनाएं इस समारोह में दीजिए। मैं अपनी आंतरिक शुभकामनाओं के साथ यहाँ उपस्थित हूँ और राजस्थान का फिल्म उद्योग यहाँ स्थापित होने जा रहा है। बल्कि मेरा तो ये कहना है कि जो बम्बई का फिल्म उद्योग है वो राजस्थानियों के द्वारा स्थापित है, और मैं ये चाहूँगा कि कोई भी संगीत से जुड़ी हुई कहानी हो
मैं ज़रूर उनकी सेवा करना चाहूँगा। राजस्थानी ज़बान में ठीक से जानता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जी, तो आप कितना गर्व महसूस कर रहे हैं? सबसे पहले तो मैं बता दूं क्योंकि अभी तक मेरा इंट्रोडक्शन नहीं हुआ है आप लोगों से, सो यू हैव टू नो आई एम गहना फ्रॉम बालिका वधू एंड आई एम बेसिकली फ्रॉम राजस्थान जयपुर, सो आई बिलोंग्स टू देयर और दिस इज़ रियली ग्रेटफुल टू मी कि मैं आज यहाँ राजस्थानी फंक्शन में आज मौजूद हूँ। बेसिकली मैं कुछ रीजंस की वजह से अक्सर अटेंड नहीं कर पाती हूँ, देयर सम प्रॉब्लम मिस मैनेजमेंट एंड ऑल, आई डोंट वांट टू से प्लीज एडिट दिस। एक्चुअली सब अच्छी बात बोली है तो अच्छा ये है कि बहुत अच्छा लग रहा है। मुंबई में पहली बार राजस्थानी फंक्शन हो रहा है, राजस्थानी अवार्ड नाइट्स हो रही है, जो कि बेसिकली ऐसा होता नहीं है, अक्सर राजस्थान में ही ये सब चीज़ें होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये पहल है राजस्थानियों की तरफ से कि हम धीरे धीरे मुंबई में कदम रख चुके और देखना एक दिन बहुत आगे जाएंगे। गाना जी, एक आपकी मूवी आ रही है वॉरियर सावित्री का। जी। अगर मैं सही हूँ तो? हाँ जी, आ रही है और हमारी इंट्रोडक्शन हो चुकी है, आपने बोला। हाँ जी, मैं जानती हूँ आपको। चलिए, तो उसमें आप क्या करके निभा रहे हैं कि क्या कुछ अलग होने वाला है? ये एक मूवी है जो महिलाओं के उत्थान के ऊपर बनाई गई है बेसिकली, कि एक औरत को सेल्फ डिफेंस के लिए बहुत सी चीज़ें होती जो सीखनी चाहिए, जो अक्सर कुछ हेजिटेशंस के कारण महिलाएं सीखती नहीं हैं, जिसे हम कहते हैं कुंफू, कराटे, फाइटिंग, व्हाटएवर। मतलब एक होता है सेल्फ डिफेंस के लिए औरत को कुछ ना कुछ तो आना ही चाहिए, कि हम मर्दों की इस दुनिया में जो मर्द बेसिकली औरतों को समझते नहीं है, जो गलत फ़ायदा उठाना चाहते हैं उनका, उनसे हम खुद का बचाव कर सके। उस वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर वॉरियर सावित्री मेरी एक मूवी आ रही है जिसकी रिलीजिंग अक्टूबर में है, और उस मूवी में मैं बेसिकली सावित्री की फ्रेंड का किरदार निभा रही हूँ। कोई बहुत बड़ा किरदार नहीं है, लेकिन हाँ, वो किरदार ऐसा है जो सत्या और सावित्री को मिलाता है। तो आज क्या कुछ स्पेशल कुछ करने वाले हैं आज? नथिंग, आई हूँ, कुछ लेके जाऊंगी, कुछ देके जाऊंगी और बस टाइम से घर चली जाऊंगी। That's it. You're welcome. मुंबई में पहली बार ऐसा फेस्टिवल समारोह हो रहा है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये बस पहली बार हो रहा है इतने इस तरीके से, तो अभी देखा जाए तो एक सीखने के तौर पे, लेकिन जिस ऊर्जा से हो रहा है बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। और एक अच्छा कि राजस्थान दिवस, उसमें जितने भी जो कलाकार हैं स्थानीय लोकल और जिन जिन कला के माध्यम सेवा कर रहे हैं उनको सबको उनकी हौसला अफजाई हो रही है इनाम अवार्ड्स के थ्रू, बड़ा अच्छी बात है। मैं अपने पूरी टीम को अपनी तरफ से पूरी तहे दिल से शुभकामनाएं देता हूं और खूब आगे बढ़ें। इसमें अगर कुछ कमियां दिख रही होंगी तो अगले में ठीक हो जाएगा, लेकिन ये शुरुआत बहुत अच्छी है, बड़ी अच्छी एनर्जी। व्हाट्सएप पे कुछ खबरें आई थी कि आप एक्सीडेंट हो गए या आप उसको कैसे डिनाई करते? यार, अपनी खबरों के चक्कर मेरी खबर क्यों खोद रहे हो? देखो, मैं ये मुझे नहीं मालूम, मेरे मित्र कितने हैं मुझे पता नहीं, लेकिन मेरा शत्रु कोई नहीं है। और किसको मैं तो आप लोगों के सामने कंप्लीट मेरा नेटवर्क काम कर रहा है, लेकिन जिनका नेटवर्क थोड़ा सा डिस्टर्ब है, जिनको हमारे स्वास्थ्य की चिंता है और ऐसे उल्टे सीधे र्यूमर के साथ में जो अपना स्वास्थ्य ठीक कर रहे हैं, एक्चुअली मैं उनके स्वास्थ्य की कामना करता हूं कि भगवान उनकी मानसिकता उनको स्वस्थ रखे। हमें कुछ नहीं मालूम, हमारी तो 10-20 साल बढ़ गई।